एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है वॉल्ट वाइटमैन या विटमैन बोलते होंगे, रोस्टो रोस्टो वॉल्ट रोस्टो। विटमैन याद रखना चाहो तो रख लेना। वॉल्ट रोस्टो, इन्होंने अपनी एक किताब में दी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस किताब में उन्होंने, ये 1960 में किताब पब्लिश हुई थी, और इसमें इन्होंने एक लीनियर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया है। और ये मॉडल बताता क्या है, ये डिस्क्राइब करता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे, इट डिस्क्राइब्स हाउ कंट्रीज़ मूव थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री कैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे बढ़ती हैं। His theory became influential. His theory became influential in understanding how countries transition from underdeveloped to developed economies. तो रोस्टो जो है, इसकी 5 स्टेजेस ने बताई, रोस्टोज 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहले तो 5 स्टेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं, फिर बाद में उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसने बताया कि एक होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये तो याद रह जाएगा, सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी। उसके बाद इसने बताया प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, मतलब ट्रांजिशनल स्टेज। ठीक है, पहली होगी ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर हो गया ट्रांजिशनल स्टेज, तीसरे में हो गया आपका टेक ऑफ, चौथे में हो गया आपका ड्राइव टू मैच्योरिटी, और पांचवें में हो गया आपका एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, तो हमने पांचों पढ़ ली। सबसे पहला तो है आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ट्रांजिशनल स्टेज, फिर टेक ऑफ, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी, और फिर एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो इनको एक एक को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। दिस स्टेज रेफर्स टू प्री मॉडर्न एग्रेरियन सोसाइटीज़। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होगा, सबसे पहले तो ये है प्री मॉडर्न एग्रेरियन सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ अपना गुजारा भर का। ठीक है, गुजारा चल जाए अपना बस। ठीक है, तो नॉर्मल अपने लिए खाने पीने भर का काम हो जाए, खाना मिल उग जाए, वो होती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंगेजेस इन लो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं। देयर इज मिनिमल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिनिमल होती है, एंड सोसाइटी इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सोसाइटी जो है लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर पे हैवीली डिपेंडेंट होती है। ठीक है, मिनिमल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, सोसाइटी हैवीली डिपेंडेंट है लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर में। सोसाइटी इज टिपिकली स्ट्रक्चर्ड अराउंड ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज लिमिटेड। जो सोसाइटी है टिपिकली स्ट्रक्चर है किसके अराउंड, ट्रेडिशनल कस्टम्स के। ट्रेडिशनल कस्टम्स उसके अराउंड सोसाइटी घूम रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, देयर इज लिटल टू नो यूज ऑफ कैपिटल और मशीनरी विद द इकोनॉमी मोस्टली स्टैग्नेंट। आपके पास कुछ भी हो, क्या पैसा है तो पड़ा रहेगा, मशीनरी है पड़ी, आपको एडवांसमेंट नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट है। तो इस टाइम पे जो सेक्टर है सब क्या है, ये एग्रीकल्चर। सबसे पहले ये कौन सेक्टर, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये पहला स्टेज है। उसके बाद है आपका ट्रांजिशनल स्टेज। तो ट्रांजिशनल स्टेज में आपके पास क्या होता है, दिस इज द स्टेज वेयर कंट्री स्टार्ट्स टू डेवलप द कंडीशंस नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कंडीशंस जो कि ज़रूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए,
इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो कि कंडीशन ज़रूरी हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। देर आर बिगनिंग्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपके पास जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है, अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ये शुरू हो जाता है, एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेल, ठीक है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्पेशलाइजेशन आने लग जाती है, अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और शॉक। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और शॉक, इससे क्या होता है, सच फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई पॉलिटिकल चेंज हो जाए, कोई सरकार जैसे हमारे कोई मोनार्की थी, कोई डेमोक्रेसी चेंज में बन गई, एकदम से रैपिड ग्रोथ आ गया, ठीक है, या कोई शासक था, किसी ने आके उसने बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट्स कर दी, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंप्रूव कर दिए, आपका कुछ पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा उसमें योगदान दे दिया, ठीक है, तो पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, मे हेल्प किक स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एफर्ट्स, जैसे आपका फ्रांस और इंग्लैंड, ब्रिटिश और ब्रिटेन जैसे इलाकों में आपका एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन किक स्टार्ट हो गया था। इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड ट्रेड नेटवर्क्स बिगिंस टू एमर्ज, तो टेक में इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड नेटवर्क्स में इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सबसे पहले हमें चाहिए सरप्लस में, किसी भी चीज़ में, सोसाइटी का बैटरी है, कहीं पे भी अगर सोसाइटी बनने शुरू हो गई, अर्बनाइज होना शुरू हो गई, तो तभी हुई जब सरप्लस एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर मे बी ये हो जाता है, मे बी री इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी दोबारा से री इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है इन द इकोनॉमी, ठीक है। अभी क्या हर कोई अपने अपने खाने लगा हुआ था, अभी क्या कुछ लोग बहुत ज़्यादा वहाँ लग जाएंगे, ये यहाँ इनको नहीं लग जाएंगे, ये जो बंदे हैं कहीं लेबर का काम करेंगे, कहीं कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कहीं कुछ और करेगा, अभी खेती नहीं कर रहे, इनकी खेती कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इनको खाना यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस लीड टू एमरजेंस ऑफ मोर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, तो जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है ये एमर्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका 15वीं सेंचुरी में पुर्तगाल वगैरह में आप देखो तो सब पढ़ोगे, जो हमारी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 15वीं सेंचुरी में पुर्तगालियों का आना, 16वीं में इंग्लैंड वगैरह, उसके बाद फ्रांस, ये वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कंपनीज वगैरह एस्टैब्लिश होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। इकोनॉमिकल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एजुकेशन बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, तो इस सेक्टर को क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर ट्रांजिशनिंग टू अर्ली इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ट्रांजिशनिंग टू अर्ली इंडस्ट्री। उसके बाद आ जाता है तीसरा, टेक ऑफ, ठीक है। टेक ऑफ में क्या होता है, इन दिस स्टेज इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम्स द डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है डोमिनेंट इकोनॉमिक फोर्स बन जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड 2 के टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन उससे पहले, उसके बाद में डोमिनेंट फोर्स बन गया था। द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस रैपिड ग्रोथ होती है इकोनॉमी की रैपिड ग्रोथ, जैसे अभी हमारी हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। चाइना एकदम रैपिड ग्रोथ आया 90s में, और अभी रैपिड ग्रोथ वर्क का, ठीक है। तो द इकोनॉमिक, ऑल्दो इंडिया जो है मैन्युफैक्चर को स्किप कर दिया था, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, हम एग्रीकल्चर इसी सर्विसेज में चले गए थे, मैन्युफैक्चरिंग उतना हमारा स्ट्रॉन्ग वो नहीं रहा, अभी भी नहीं है, बट अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड स्टेज ये हमने स्किप कर दी थी, ठीक है। तो रैपिड ग्रोथ और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रैपिड ग्रोथ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रैपिड ग्रोथ एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। देयर इज सिग्निफिकेंट राइज इन इन्वेस्टमेंट रेट में सिग्निफिकेंट राइज होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिन टू फ्लरिश। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, जैसे टेक्सटाइल, जैसे अभी ब्रिटेन का शुरू हो गया था हमारे पे, जब उन्होंने करा है, कॉलोनीज बनाई शुरू की, टेक्सटाइल वगैरह बनने लगी, इंडस्ट्रीज बनी टेक्सटाइल की, रेल रोड वगैरह बनाई उन्होंने, ट्रेन वगैरह बनाई, यहाँ पे बेचे हैं, फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दिया दुनिया भर की जगहों पे, ठीक है। टेक्सटाइल, रेल रोड, फैक्ट्री जैसे बनना शुरू हो जाता है। अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट हो जाती है, एंड माइग्रेशन शुरू हो जाती है, कहाँ से, रूरल से अर्बन इलाकों में, रूरल टू अर्बन इलाकों में। सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ इज नाउ पॉसिबल, सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ इज नाउ पॉसिबल एज कैपिटल जो है कैपिटल एक्यूमुलेट हो जाता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड री इन्वेस्टमेंट ड्राइव द इकोनॉमी, कैपिटल एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे अभी ब्रिटेन का एग्जाम्पल, फ्रांस का ले लो या अमेरिका का ले लो, तो हर जगह से जहाँ उनकी वो कर रहे हैं, अपना पैसा लाना शुरू कर देती है जनता, ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, फिर सामान पैसा वापस भी आ रहा है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं जो भी, तो इकोनॉमी के अंदर क्या है, पैसा घूमना शुरू कर जाता है। तो और री इन्वेस्टमेंट वो एक क्या कहते हैं, वेव फॉर्म में आपका कास्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है, सर्कुलर इकोनॉमी टाइप में बन जाती है, ठीक है। तो ये सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है, कैपिटल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और री इन्वेस्टमेंट ड्राइव दी इकोनॉमी, और जो री इन्वेस्टमेंट है वो ड्राइव करती है इकोनॉमी को, ठीक है। द स्टेज इज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ऑल्सो। अच्छा, पॉलिटिकल चेंज भी होता है हमेशा, आप कहीं भी देख लो, आप जहाँ कहीं पर भी देख लो, ब्रिटेन, फ्रांस, आपको कहीं भी देखना है, जर्मनी, यूएसए, चाइना, कहीं भी देखोगे तो पॉलिटिकल चेंज आया है, ठीक है। आपकी इवन इंडिया में जो 1991 का जो रिफॉर्म्स हैं हमारे, तो पॉलिटिकल चेंज ही माने, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, बट वो सर्विसेज में, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये सेक्टर क्या है इस टाइम पे, सेक्टर इंडस्ट्री जो है डोमिनेटिंग इस टाइम पे। उसके बाद आ जाता है ड्राइव टू
ड्राइव टू मेच्योरिटी, ड्राइव टू मेच्योरिटी। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज द इकोनॉमी डाइवर्सिफाइज। अब यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आप चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देते हो, एक ही चीज़ में नहीं ध्यान देते हो, अलग अलग जगह 10 काम करने होते हैं। तो इकोनॉमी यहाँ मैच्योर हो जाती है हमारी। तो इकोनॉमी क्या करती है, डाइवर्सिफाई करती है। एज न्यू इंडस्ट्रीज ग्रो, नई इंडस्ट्रीज ग्रो करती है। मान लो आपका एक ही इंडस्ट्री थी उस पहले, अब आपने और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में ग्रो करने लगे, कंप्यूटर्स आ गए, हमारे एआई आ गया अभी फिलहाल में, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रीज ग्रो, टेक एडवांसमेंट्स होने लग जाती हैं, टेक एडवांसमेंट होने लग जाती हैं, ठीक है। कंट्री बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज थी उनसे हट जाते हैं हम, ठीक है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री जैसे मान लो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आपकी फैक्ट्रीज वगैरह, जो आपका ट्रेंड ये जो बन रहा था आपकी वॉर, जो आपके इक्विपमेंट वाली जो फैक्ट्रीज थी, सिर्फ एक वो डोमिनेट रही होंगी, ठीक है। आपके रेल्स वगैरह बनते थे, आपके जो आपके टैंक्स वगैरह बन रहे हैं, एमिशन बन रहा है आपका, जो भी ये आपका जो नॉर्मल आपकी कन्वेंशनल जो चीज़ें थी उस टाइम पे, वो चेंज हो गई, कंप्यूटर्स वगैरह आ गए आपके पास, ठीक है। सेमीकंडक्टर, सोलर, अभी एआई आ गया है, ठीक है। तो आपकी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है, अलग विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री आ रही है, आप एक ही पर डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड्स अक्रॉस द इकोनॉमी, मोर सेक्टर्स एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड एंड हायर प्रोडक्टिविटी। द इकोनॉमी बिकम्स मोर सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमी जो है सेल्फ रिलायंट बन जाती है। इकोनॉमी क्या हो जाती है, सेल्फ रिलायंट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सेल्फ रिलायंट कॉम्प्लेक्स विद इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल। अभी शुरू हो जाता है क्या, इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है, लोगों को पढ़ाना, रिसर्च करना, नई नई चीज़ों को खोज करना, वो शुरू हो जाता है। एआई कैसे हो जाता है, नहीं होता ना। क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसमें कैसे होगा, जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो यहाँ मैच्योर स्टेज में ये चीज़ शुरू हो जाती है। एजुकेशन, स्किल्स लीडिंग टू मोर इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन पे ध्यान होने लग जाता है, इनोवेशन, ये वर्ड को याद रखना, ठीक है। कंट्री नाउ एक्सपोर्ट्स मोर एडवांस प्रोडक्ट्स एंड बिकम्स की प्लेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड, की प्लेयर बन जाती है। जैसे यूएसए बन गया है, जैसे साउथ कोरिया बन गया है, ठीक है। फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी 2-4 चीज़ों में है, ठीक है। तो इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एक्सपैंड करती हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, मैच्योर स्टेज में इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ये एक्सपैंड करती हैं। उसके बाद पांचवा आ जाता है आपका एज ऑफ मास कंजम्पशन, एज ऑफ मास कंजम्पशन, एज ऑफ मास कंजम्पशन। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी हैज नाउ रीच्ड अ स्टेज वेयर प्रोड्यूसेस मोर देन इनफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ सिटीजंस। अपने सिटीजंस की नीड से ज़्यादा बना रही है सामान। दिस एम्फेसिस शिफ्ट्स टुवर्ड्स कंजम्पशन। तो अभी कंजम्पशन की तरफ एम्फेसिस चला जाता है, कंजम्पशन की तरफ। एज पीपल हैव हायर इनकम, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपकी बढ़ गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़ गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिविंग आपकी बढ़ गई है, इनकम आपकी बढ़ गई है, तो कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देयर इज अ शिफ्ट इन द इकोनॉमी फ्रॉम हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री से शिफ्ट शुरू हो जाता है। जैसे स्टील और मशीनरी जो मैं बोल रहा था उस टाइम पे, स्टील और मशीनरी से कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट शुरू हो जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जैसे आपके लग्जरी गुड्स हो गए, ठीक है, इनमें शिफ्ट हो जाता है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेजर एक्टिविटी, देखा होगा बाहर से फॉरेन से घूमने आते रहते हैं लोग, इधर लेजर एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसमें भी आप इनकम शुरू कर लेते हैं। यूट्यूब टिकटॉक पे लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज बिकम increasingly important as society focuses on the consumption of goods and services, ठीक है। there is a significant expansion in the टर्शियरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन होता है सर्विसेज में, ठीक है। जैसे अभी यूट्यूब हो गया आपका, ठीक है, आपका अमेजॉन हो गया। एंड द इकोनॉमी बिकम्स मोर सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस डोमिनेट करता है सबसे बाद में, ठीक है। सर्विसेज डोमिनेट। तो समरी क्या है इसकी, रोस्टोज मॉडल डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेशन फ्रॉम, ये डिफाइन करता है क्या, जो रोस्टो है वो डिफाइन करता है प्रोग्रेशन क्या, ट्रेडिशनल से एग्रेरियन इकोनॉमी जो है, एग्रेरियन इकोनॉमी से आपका एडवांस्ड से आपका जो इंडस्ट्रियल वाला बढ़ रहा है, से आपका कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी में प्रोग्रेशन। ही बिलीव दैट ऑल इकोनॉमीज मस्ट पास थ्रू दीज 5 स्टेजेस से पास करें लीनियर फैशन में, बट ये हुआ नहीं, ठीक है। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेइंग क्रिटिकल रोल, बोला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये क्रिटिकल रोल अप्लाई करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, की हुआ नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ रोस्टोज मॉडल कहाँ पे हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज, मैनी डेवलप कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, ठीक है, जापान followed this pattern, moving from agriculture dominance to industrialization and then to services. Agriculture से industrialization से services में आ गए. However, the model has been critiqued for not being universally applicable as some countries essentially especially in Asia. एशिया में रूल तोड़ने में माहिर है, ठीक है। एशिया ने रूल फिर तोड़ दिया, नॉट फॉलो द एग्जैक्ट लीनियर पाथ फॉलो नहीं किया, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, हमारा इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, जंप मार दिया। इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से, एग्रीकल्चर रिमेन डोमिनेंट सेक्टर फॉर डिकेड्स। उसके बाद सीधा इंडिया डिड नॉट विटनेस मैन्युफैक्चरिंग बूम, कोई मैन्युफैक्चरिंग बूम नहीं आया, ठीक है। उसके बाद ऑन द सेम स्केल एज अदर कंट्रीज चाइना में आया, बट ठीक है, चाइना में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट इंडिया में क्या हुआ, सीधा 90s में सर्विस आईटी सेक्टर वाला ये बूम मार गया, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी आ गई, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है 50% की कंट्रीब्यूशन होने लग गया इंडिया की जीडीपी में 90s में, इवन दो मैन्युफैक्चरिंग डिड नॉट सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो हमने लीप फ्रॉग कर दिया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज विदाउट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, कंसीडर्ड एन एक्सेप्शन टू रोस्टोज मॉडल। बाकी जो कुछ एशियन और कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इन्होंने सर्विस सेक्टर में सीधा जंप मार दिया, स्किपिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, ठीक है। तो क्रिटिक्स क्या होंगे आपके, अगर कोई बोल दे क्रिटिसिज्म बता, आपसे पूछ ले कोई क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन क्या है रोस्टो के मॉडल के, रोस्टो
के मॉडल की क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला है आपका लीनियर प्रोग्रेशन। लीनियर प्रोग्रेशन कोई जरूरी नहीं, हम देख लिया, होने की जरूरत नहीं है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी ऊपर नीचे उसका जरूरी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो करेगा, स्टेजेस स्किप हो सकती हैं, बाद में मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं लीनियर डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो करना, ठीक है। द मॉडल डजंट अकाउंट फॉर दिस पॉसिबिलिटी दैट सम कंट्रीज कैन स्किप स्टेजेस और फॉलो नॉन लीनियर डेवलपमेंट पैटर्न, स्पेशली विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ी, यूएस टेक्नोलॉजी आ गई, तो मैं जरूर थोड़ी वहाँ पे बैठ के इन्वेंशन थोड़ी करता हूँ, मेरे पास आगे टेक्नोलॉजी मैं अपना लूंगा, अपना कंप्यूटर खोलूंगा, अपना आईटी सेक्टर में अपना कार्य करूंगा, सॉफ्टवेयर बढ़ाऊंगा, पढ़ूंगा उसको, लैंग्वेज ऑलरेडी बन गई। दिक्कत तो वहाँ पे है जिसने लैंग्वेज ऑलरेडी बनाई, जीरो से शुरू किया, धीरे धीरे बनाई, फिर धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्री बनाई, फिर धीरे धीरे अपना रिसर्च हुई, फिर आगे जाके वो सर्विस सेक्टर में गया। बट जब ऑलरेडी किसी जगह हो गया तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो लेना है और टेक्नोलॉजी सीखनी है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जरूरी थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही कार्रवाई होगी, अब सर्विस सेक्टर में खतरनाक आगे बढ़ जाओ, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही जरूरी नहीं है, ठीक है। रोस्टो एम्फासिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन मे नॉट अप्लाई इक्वली टू ऑल कंट्रीज, सम कंट्री लाइक इन साउथ ईस्ट एशिया हैव मूव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एग्री इकोनॉमी टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमीज। और उसके बाद आता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। रोस्टोस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का हिसाब किताब है इसका। Reconstruction modernization theories of the time, developed in the context of post-World War II reconstruction and modernization theories of the time, it may not reflect the complexities of economic development in 21st century। 21st century की जो complexity है वो शायद ये थ्योरी ना समझा पाए, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, बाकी हम मिलते रहेंगे, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, बी अ गुड सिटीजन ऑफ वट एवर सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ, एंड मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक यू।